इसी में क्या है, अपन आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, ये आपको गिवन रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इससे लिखा हुआ है 2NH3 एट 500 केल्विन, Kp इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc। आपसे Kc पूछा गया। आप देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का करा रहा हूं, बिल्कुल आसान सा है, Kp और Kc में वैल्यू, पर क्योंकि ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है इसलिए दो एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो आप सॉल्यूशन देखें, कुछ नहीं करना आपको। सॉल्यूशन में फॉर्मूला Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू देखो 2 माइनस 4 तो कितनी आ जाएगी -2। तो Kp तो मैंने लिख दिया 4 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये Kc आ गया। RT R मेरे पास 0.082 आ गया, टेम्परेचर 500 आ गया, ऊपर -2। तो एनी हाउ इसको सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, Kc की वैल्यू आ जाएगी। और देखें आप क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको रिवीजन में लेना चाहिए। आपको दे रखा है log Kp अपॉन Kc माइनस ये दे रखा है आपको RT इज इक्वल टू log Kp अपॉन Kc, RT इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0 दे रखा, ठीक है। इज करेक्ट फॉर विच रिएक्शन। ऑप्शन का क्वेश्चन एक दे रखा है आपको N2 प्लस O2 से 2NO। एक रिएक्शन आपको दे रखी है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। एक दे रखी है PCl3 प्लस Cl2 इससे PCl5। एक रिएक्शन आपको दे रखी है N2 प्लस 3H2 से 2NH3। ये रिलेशन किसके लिए सही, बहुत सिंपल सा है, आप ध्यान दें। मैंने लिया log Kp अपॉन Kc। इसको एक काम करते हैं, ये log Kp माइनस Kc, चलो ठीक है, इज इक्वल टू RT कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया log Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको ऐसा कर लें आप, log RT कर लें, log RT इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, log RT आ गया। तो अब क्या है, अपन जब कंपेयर करेंगे तो Kp अपॉन Kc और RT की पावर 1 आ गया। मुझे पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है। तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT की पावर कितना आ गया मेरे पास, 1 है। तो जब कंपेयर करूंगा तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ जाएगी, और डेल्टा Ng 1 कौन सी रिएक्शन के लिए आ रहा है, C के लिए आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन B के लिए आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B ऑप्शन। भाई देखो, इसके लिए डेल्टा Ng 0 है, इसके लिए डेल्टा Ng कितना है, +1, इसके लिए -1, इसके लिए -2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ मैंने करेक्शन किया है, कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा लॉग का आपको पता होना चाहिए, तो बहुत इजीली क्या है कि ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। तो अपन इसी में क्या है, मान लो इसी में सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, अगर आपको ये दे रखा है लॉग, मान लो ये लिखा हुआ है log Kp माइनस log Kc इज इक्वल टू 2 log RT, मान लो ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि ये किस, इट इज करेक्ट फॉर विच रिएक्शन, इट इज करेक्ट फॉर विच रिएक्शन।
देखो बड़ा आसान सा है। अगर सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो आप क्या लिख दोगे, इसका मतलब हो गया log Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू log RT की पावर में 2 आ जाएगा। तो जब log कंपेयर करेंगे तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT की पावर में 2 आ गया, तो डेल्टा Ng की वैल्यू +2 आ गई। तो मान लो कोई ऑप्शन आपको ऐसा दे रखा है 2NH3, इससे दे रखा है N2 + 3H2, तो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो ये लॉग में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, आप इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लें। आपको करना क्या पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। जो ये वाला रिलेशन है Kp अपॉन Kc, मतलब ये रिलेशन अपने पास, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन ये भी है कि Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng। तो कुछ नहीं, आपको ये कंपैरिजन करना पड़ता है। इस कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा Ng की वैल्यू कौन सी सही है, तो ये कौन सी केमिकल रिएक्शन के लिए सही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स इफेक्टिंग Kp एंड Kc। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो अपन हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, फैक्टर्स इफेक्टिंग Kp एंड Kc। तो ये दो ही फैक्टर से इफेक्टेड होते हैं, ये दो ही फैक्टर से इफेक्टेड होते हैं। एक होता है स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई कहे कि यह क्या कंसंट्रेशन से, क्या प्रेशर से, क्या वॉल्यूम से, क्या कैटलिस्ट से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से, या अपन बात करें किसी और टर्म की बात करें, तो इन सब से क्या इफेक्टेड होता है, तो बाकी किसी भी टर्म से ये केवल और केवल दो ही फैक्टर से इफेक्टेड होता है, और वो दो फैक्टर हैं स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। मान लो ऐसा फॉर्मूला भी आता है अपने पास, Kp इज इक्वल टू x² p 1 - x²। इसका मतलब ये नहीं है कि Kp x से या p से किसी से रिलेटेड होगा। मान लो ऐसा रिलेशन आता है आपके पास x² अपॉन v, इसका मतलब Kc ना तो x से इफेक्टेड हो रहा है ना वॉल्यूम से इफेक्टेड हो रहा है। मान लो ऐसा रिएक्शन आता है Kc का hi² एंड H2 एंड I2। ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, ये फॉर्मूला आता है, लेकिन हमेशा एक कांस्टेंट की अलग थ्योरी चलती है। फाइनली ये कांस्टेंट केवल और केवल कितने फैक्टर से इफेक्टेड होगा, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दो ही फैक्टर हैं, स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। तो अपन सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, ए स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें क्या आता है, इफ एनी रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर n, जैसे मान लो a + b से c रिएक्शन थी, इसके लिए k इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, Na + Nb इससे Nc, तो जो इसका K आएगा मान लो K2 था, तो जो रिलेशन आएगा K2 इज इक्वल टू K1 की पावर में n आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली, वैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं पर आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे। और जो दूसरा रूल आएगा इसी के अंदर, इफ एनी रिएक्शन इज सम ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्शन। तो जैसे मान लो A से C बन रहा है, C से D बन रहा है, D से B बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2, K3 है,
और आपसे पूछा ए से बी का के क्या होगा। मुझे पता है ए से बी इन 3 रिएक्शन का सम है, तो ओवरऑल जो के आएगा आपके पास, ओवरऑल जो के आएगा वो क्या आएगा, K1 K2 K3 इन सब का मल्टीप्लाई है। ये आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड 2 रूल्स है, बहुत आसान से रूल है भाई। अगर n से मल्टीप्लाई करते हो तो वो n पावर में आ जाएगा। रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन का सम है तो क्या होगा, ओवरऑल K इज इक्वल टू K1 K2 K3। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मान लो आपको ये दे रखा है N2 प्लस 3H2, इससे दे रखा है 2NH3 और K1 की वैल्यू 9 दे रखी है। आपसे जो पूछा गया, आप ध्यान देना, सबसे पहले पूछा गया हाफ N2 प्लस 3/2H2 और ये हो गया NH3, इसके लिए K2 कितना होगा। आप ध्यान दें, बिल्कुल आसान सा। इससे जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखें, एक भाई N2 अपनी जगह आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया K2 आएगा वो क्या आ जाएगा, K1 की पावर में 1/2 रूट K1 रूट 9, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दूसरा देखो, आपने लिखा 2N2 प्लस 6H2, इससे लिखा 4NH3, इसके लिए K कितना आएगा। तो मैंने कहा इसका सीधे इससे कंपेयर करता हूं, तो आप देखो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 की पावर में 2, क्योंकि इससे ये बनाने के लिए आपने किसका मल्टीप्लाई किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो K1 9 का स्क्वायर मतलब रिजल्ट कितना आ गया, 81। बिल्कुल आसान से। मान लो आपको ये दे रखा है 2NH3, इससे बना रखा है N2 प्लस 3H2, इसका K पूछा आपसे। आप ध्यान देना, बहुत ही आसान से। आप देखो रिएक्टेंट की जगह अब क्या आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है भाई। इसका जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो आप एक चीज तो बिल्कुल ध्यान से समझ ले, माइनस का मल्टीप्लाई तो करना ही। तो K इज इक्वल टू K1, माइनस का मल्टीप्लाई तो है ही। अब माइनस के साथ में क्या है, इसका कोफिशिएंट 2 था, इसका कोफिशिएंट भी 2 है, कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है, तो माइनस, तो ये 1/K1 हो गया, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/9। आप देखें, और आपको ये दे रखा है NH3 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है हाफ N2 प्लस 3/2H2, इसका K पूछा गया। अब आप ध्यान देना, आप देखो रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट आ गया, तो K इज इक्वल टू K1, माइनस तो आ ही गया, साथ में 2 को आपको कितना बनाना है, आप ध्यान दें यहां पर 2 को कितना बनाना है, 1, 2 को 1 बनाना है तो 1/2 आ गया, तो 1/√K1, तो 1/√9, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1/3। देखो मैंने एक एग्जांपल में कई क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी, पर ठीक है, अपन इनको टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चंस को और लेते हैं। जब अपन टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चंस को लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि सर क्या कहना चाह रहे। बाकी ओवरऑल बहुत ही, तो सबसे खास बात आप बोर्ड पे ध्यान से देखें, जो KP एंड KC है, आप ध्यान से सुनना ये बात, ये केवल 2 ही फैक्टर से इफेक्टेड होती है। एक तो स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन जो अभी अपन ने देखा, दूसरा टेम्परेचर। बाकी ये भी लिखना पड़ रहा है मुझे कि इन फैक्टर से, भाई ये डायरेक्टली फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे, पर आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए दिमाग में बात कि इफेक्टेड 2 ही चीजों से होगा, स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया तो जो K2 आएगा वो K1 की पावर में n, 3 रिएक्शन का सम चौथी रिएक्शन थी, तो चौथी रिएक्शन का K क्या आ जाएगा, K1 K2 K3। अभी और इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2SO2 प्लस O2 2SO3, K की वैल्यू दे रखी है 49। आपसे पूछा गया SO3 SO2 प्लस हाफ O2,
K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, आसान से क्वेश्चन, पर अपन प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। आप देखें सॉल्यूशन देखें, इससे ये रिएक्शन बनाई K2 इज इक्वल टू K1, इसको मैंने K1 बोल दिया, इसको K2 बोल दिया। माइनस तो करना पड़ेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जगह, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह। कोएफिशिएंट 2 से 1 बनाना है तो ये कितना हो गया 1/2। तो K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट K1 रूट 49, तो 1/7 रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है N2 प्लस O2 से 2NO, K1 इज इक्वल टू 4 दे रखा। आपसे पूछा गया 4NO 2N2 प्लस O2 K2 कितना होगा। बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन देखें आप, K2 इज इक्वल टू K1, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जगह तो माइनस तो आ ही गया, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन K1 स्क्वायर 1 अपॉन 16 रिजल्ट आ जाए। तो आप देखें ऐसा क्वेश्चन, इवन आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान देना। आपको दे रखा है H2 प्लस I2, इससे 2HI, इसके लिए KC आपको दे रखा है 81। आपसे पूछा गया है HI हाफ H2 प्लस हाफ I2, पर इसके लिए KP पूछा गया। कहीं से भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, चाहे ऊपर वाली रिएक्शन हो चाहे नीचे वाली रिएक्शन हो, आपको पहली बात पता होनी चाहिए डेल्टा NG 0, तो KP इज इक्वल टू KC होगा, इसको मैंने K नाम दे दिया। तो एक तरीके से K1 81 दे रखा है और K2 आपसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि जो K2 आएगा वो K1 पावर में, बेटा माइनस हुआ तो ये माइनस आ गया, और पावर में कितना आ गया 1/2, 1 अपॉन रूट K1 आ गया, तो 1 अपॉन 81, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देखें आप, आपको दे रखा है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, आपको K1 की वैल्यू दे रखी है 16, आपको कहा गया 1/4 PCl5, 1/4 PCl3, 1/4 Cl2, इसके लिए K2 पूछा गया। बिल्कुल आसान सा है, थोड़ी सी मैथ्स है। अपन ने कहा K2 इज इक्वल टू K1 की पावर में 1/4 आ जाएगा। अब ध्यान देना 16 की पावर में 1/4, तो आप ध्यान दें 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/4, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, थोड़ी सी मैथ्स थी, इसी को अपन ने यूज में लिया। और देखें आप क्वेश्चन, आपको ऐसा दे रखा है A से C दे रखा है, ठीक है, D से C दे रखा है आपको, ठीक है, D से C दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 2B से 2D दे रखा है, K1 4 दे रखा है, K2 9 दे रखा है, और K3 आपको दे रखा है 16। आपसे पूछा गया है A से B के लिए K कितना होगा। तो A से B मैं कैसे बना सकता हूं, आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, मुझे पता है A से, भाई A से C ले लूं मैं, फिर C से मैं क्या ले लूं D ले लूं, और D से क्या ले लूं मैं B ले लूं, तो इन सब का सम करूंगा। तो मैंने कहा इसका जो K आएगा वो तो इसने दे ही रखा है 4 दे रखा है, K1 आ गया, इसका जो K आएगा तो इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1/9। इसमें क्या होगा B इधर आना चाहिए, तो जो इसका K3 आएगा, आप ध्यान देना जो भी इसका K दे रखा है माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा और हाफ से भी, तो 1 अपॉन रूट K आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ध्यान दें ओवरऑल जो K आएगा, मतलब A से जो B आ रहा है उसका ओवरऑल जो K आएगा वो आएगा मेरे पास K1 K2 K3। तो K1 की वैल्यू 4 हो गई, ये वैल्यू 1/9 हो गई,
और ये वैल्यू 1/4 होगी, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/9। देखो मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, हालांकि एग्जाम में या पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं इसके बाद बोर्ड पे लिखूंगा, पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए समझ में। अब अपन एक काम करते हैं, पहले तो ये देखो एग्जाम्पल्स, बिल्कुल आसान सी बात है, अपन 2-4 और क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर अपन देखते हैं कि उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवन ये नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपको दे रखा है N2 + 3H2, इससे इसने दे रखा है 2NH3, इसके लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है K1, फिर इसने दे रखा है H2 + ½ O2, इससे इसने बना रखा है H2O, इसके लिए दे रखा है रेट कांस्टेंट K2, फिर इसने N2 + O2, इससे बना रखा है N2 + O2 से NO बना रखा है 2NO, ये K3 दे रखा। फिर इसने एक रिएक्शन दे रखी है NH3 + O2, इससे बना रखा है इसने NO + H2O, तो इसने 2NH3 दे रखा है, 5/2 O2 दे रखा है, और 2NH3 ये H2O बना रखा है इसने। तो हाइड्रोजन देखें आप टोटल कितनी है, 6 है, ये इसने 3 दे रखा है। इसके लिए इसने K पूछा इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3। तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, यहीं साइड में लिख लो आप, ठीक है। देखो अपना एम क्या है, ये है एम, ठीक है। NH3 का कोफिशिएंट कितना चाहिए आपको 2, NH3 का 2 इस तरफ चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इस वाली रिएक्शन को तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से, NH3 इधर आ जाए, जो कॉमन है दो रिएक्शन में उसको छोड़ दो। NO कितने चाहिए, इधर चाहिए, तो इसको +1 से मल्टीप्लाई करोगे। H2O कितने 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और H2O इधर चाहिए, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा +3 से। तो ओवरऑल K, अब आप ध्यान देना, देखो K1 की पावर में तो -1 आ जाएगा, K2 की पावर में 3 आ जाएगा, और K3 की पावर में 1 आ जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल K आ जाएगा K2 की पावर में 3, K3/K1। तो यही आपका सॉल्यूशन है, जो कि बड़ा ही आसान है। और मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने इस तरीके से आपको बताया, ठीक है। आगे देखते हैं पर, इसके बाद बात करते हैं पर फैक्टर बी है आपके पास टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट है ऑन Kp एंड Kc। तो अपने को पता है डेल्टा Z0 इक्वल टू आपके पास आता है -2.3 RT एंड log K। डेल्टा G0 इज इक्वल टू होता है डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 -2.3 RT एंड log K। अब ध्यान दें मैथमेटिकली क्या किया मैंने, log K को एक तरफ ले लिया, ध्यान देना आप, log K एक तरफ ले लिया, तो log K इज इक्वल टू -2.3 RT से डिवाइड किया, तो डेल्टा H0 अपॉन 2.3 R, और ये कितना आ जाएगा 1/T। इधर आपके पास आ जाएगा प्लस डेल्टा S0 अपॉन 2.3 R, ठीक। अब आप ध्यान से देखें, ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू -mx + c। ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। आपको ये रिलेशन भी, मतलब अगर आप मेरे से कहेंगे तो ये रिलेशन डायरेक्टली मेमोराइज भी होना चाहिए, ठीक है, मेमोराइज भी होना चाहिए। अब ध्यान दें, इसके दो केस बनेंगे। पहला बनेगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मुझे पता है डेल्टा H0 क्या होगा पॉजिटिव। तो जो ग्राफ बनेगा आपके पास किस किस के बीच में, log K एंड 1/T के बीच में। तो देखो स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव, m इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H0 अपॉन 2.3 R, ये पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। और मैंने मान लिया ऐसा
वैसे दोनों के लिए सही होता है कि डेल्टा एच नॉट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने, पर जरूरी नहीं है, ये ग्राफ नीचे से भी यूं जा सकता है, पर जनरली आपको ये मिलेगा, ठीक। देखो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, लॉग के प्रोपोर्शनल टू 1/1/t आ गया, क्योंकि ये देखो 1/t आपको पता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, t, तो k प्रोपोर्शनल टू t आ गया, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, k increases with increase in temperature, ठीक है। यहां पर मैं एक रफ वर्क बताता हूं आपको, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। और देखें ये है P और V के बीच में, अगर मान लो P और V के बीच में ऐसा ग्राफ आता, ठीक है, तो भी अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो P क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ किसके होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, तो log k और 1/t के बीच में ग्राफ क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मैंने कैसे लिखा मैथमेटिकली, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे अभी कि सर ने ये कैसे लिख दिया, तो मैं ये कह रहा हूं जब भी एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो log के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t आ गया, और देखो log के कारण, log में वैल्यू बड़ी होती है तो टोटल वैल्यू भी क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है। ये भी थोड़ा मैथमेटिकली आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा, तो इसको सीधे k प्रोपोर्शनल टू t लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब एक बहुत आसान सा कंक्लूजन निकल रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा कि जो किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी में दूसरा केस आपके पास बनेगा, आप ध्यान देना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। तो मुझे पता है जो स्लोप आ रहा है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3r, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो अब आप देखो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि log k और 1/t का ग्राफ, तो आप ध्यान दें ये ग्राफ यूं बनेगा, इसमें m की वैल्यू लिखोगे आप ऐसे ही, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3r, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान देना, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, log k प्रोपोर्शनल टू 1/t और k प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो क्या होगा, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस k डिक्रीजेस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर k की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओवरऑल ये बड़ा आसान सा है, ठीक है, ग्राफ आपको आने चाहिए। और अपन ने दोनों ही केस में ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, ये डेल्टा एच नॉट आ रहा है, ये अपन ने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो आप ध्यान देना, टेम्परेचर के इफेक्ट से कंक्लूजन निकाला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो k भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो k क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं, पर आगे बढ़ते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पे ध्यान देना। तो एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको दे रखा है log k एंड 1/t के बीच में ग्राफ दे रखा है ऐसा, ठीक है, ग्राफ इज करेक्ट फॉर ए ऑप्शन दे रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी ऑप्शन दे रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, सी ऑप्शन दे रखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डी आपको दे रखा है नन। मुझे पता है सॉल्यूशन बिल्कुल आसान सा, मुझे पता है कि इसका मतलब निकलता है कि log k प्रोपोर्शनल टू 1/t, k प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे k डिक्रीज होगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए। दूसरा देखें आप,
आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ए से बी दे रखी है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, के दे रखा है, एक इस तरीके से चार्ट दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 400 केल्विन दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻10, और ये दे रखा है 500 केल्विन पर 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, -17 दे रखा है मान लो, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा गया, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन इज, ए दे रखा है एंडो, बी दे रखा है एक्सो, सी दे रखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 एंड डी दे रखा है नन। सॉल्यूशन ध्यान दो, देखो अगर टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो के की वैल्यू क्या हो रही है, 10⁻⁻17 डिक्रीज हो रही है, तो के प्रोपोर्शनल टू फिर क्या आ गया 1/T, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया, बी। बिल्कुल आसान सा है पर दोनों क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। तीसरा क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है ग्राफ बिटवीन log k and 1/T, the slope is -400, ठीक है, ये दे रखा है इसने किलोजूल पर मोल, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट इज 300 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एच नॉट क्या होगा एंड डेल्टा एस नॉट क्या होगा। ध्यान दे, अपने को रिलेशन पता है, अपने को पता है, सॉल्यूशन की बात करें तो अपने को पता है log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट 2.3 r 1/T प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 r, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट 2.3 r, ये वैल्यू आपके पास आ रही है -400, तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू 2.3 r एंड कितना आ गया 400, तो 2.3 400 और r की वैल्यू, मतलब ये किलोजूल पर मोल में पूछा गया, ये जूल पर मोल पर केल्विन में पूछा गया, तो ये 400, ये आ गया r की वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये किस में आ जाएगा, किलोजूल पर मोल में आ जाएगा। फिर अपन बात करें डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 r, ये आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 300, तो डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 2.3 r 300, तो ये आ जाएगा 2.3, ये 8.3 से मल्टी 10⁻⁻3 नहीं करेंगे 300, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जो स्लोप होता है log k और 1/T के बीच के ग्राफ का वो ये होता है और इंटरसेप्ट की वैल्यू इसके इक्वल होती है, बस इतना सा पता हो तो जो भी रिलेटेड आपसे किलोजूल पर मोल में या जूल पर मोल पर केल्विन में पूछा गया तो वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर पे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये आया नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में एक अरेनियस इक्वेशन भी आती है, इस पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। आप देखें अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, देखो अपने को पता है कि जो रेट कांस्टेंट KF होता है, ठीक है, वो आपके पास आएगा AF e⁻⁻ EAF अपॉन RT एंड KB इज इक्वल टू आ जाएगा AB e⁻⁻ EAB अपॉन RT। अगर अपन KC की बात करें तो ये KF अपॉन KB आता है, ये आपके पास आ जाएगा AF e⁻⁻ EAF अपॉन RT और ये आ जाएगा AB e⁻⁻
माइनस EAB अपॉन RT। ओवरऑल KC की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ओवरऑल A डैश कर सकते हैं, E टू दी पावर ये आपके पास आ जाएगा, माइनस ले लें तो EAF माइनस EAB अपॉन RT आ जाएगा। ठीक है, तो KC इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा A डैश और E टू दी पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। आप ध्यान दें, यही अरेनियस इक्वेशन थी आपके पास काइनेटिक्स में। अच्छा, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, तो वो इसके लिए परेशान नहीं हो, वो सीधे सीधे क्या है इसको याद कर लें, इसको मेमोराइज कर लें। ठीक है, मेमोराइज कर लें। ठीक है, कि KC का एक E के साथ में ये रिलेशन आता है। ठीक है, अब क्या होता है, वैसे डायरेक्टली भी सॉल्व होता है, पर इसमें जो क्वेश्चन अच्छा बनता है, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है, d/dt ऑफ ln KC, इसकी वैल्यू बतानी होती है। अब ध्यान दें, देखो पहली बात तो ln x का मतलब होता है log EX, तो मुझे क्या करना है, ln KC log E और KC की वैल्यू निकालनी है। तो log E और KC की वैल्यू ये था मेरे पास A डैश E टू दी पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। तो इसको जब लिखूंगा मैं तो log E A डैश आ जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस log ऑफ E टू दी पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो बड़ी आसान सी बात है, पर बायो के स्टूडेंट के लिए बता दूं मैं यहाँ पर क्या यूज में लिया है मैंने फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज में लिया है log A इंटू B इज इक्वल टू होता है log A प्लस log B। इसके बाद एक और जो यूज में लूंगा मैं वो ये होता है कि log x की पावर n, तो ये n log x आ जाता है। और एक और यूज में लिया है कि log A बेस और A इज इक्वल टू 1 होता है अगर log E बेस और E इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो अब देखो ये कुछ फॉर्मूले यूज में लेते हुए मैं आपको बताता हूं आगे। तो मैंने ये यूज में लिया तो log A डैश ये E बेस में चल रहा है माइनस डेल्टा H अपॉन RT आ गया, log E एंड E आ गया, ये E है और ये E आ गया। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो 1 हो गया माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस log E और A डैश, तो log E KC इज इक्वल टू ये आ गया। अब मुझे d/dt ln KC कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका तो 0, कांस्टेंट का d/dt कितना होता है 0, इसका हो गया माइनस डेल्टा H R और t की पावर में -1 -2 और आगे एक और -1 आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा प्लस डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। तो d/dt, तो ये फाइनली ये वैल्यू मेरे पास आ गई d/dt ऑफ ln KC इज इक्वल टू प्लस डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। हालांकि देखो जब फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल लास्ट में आएगी तो मैं लास्ट में एक साथ 10, 20, 30 शॉर्ट ट्रिक की बात करूंगा, उसमें एक ये भी होगा कि बहुत सारे फॉर्मूले इस फॉर्म में होते हैं, उनका ln k जो होता है वो जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है वो लिख दो और t प्लस में कर दो और t का स्क्वायर कर दो, मतलब ये फॉर्म आ जाती है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक से भी अपन पता कर सकते हैं। पर एक बार क्या है, क्योंकि अपना रनिंग में चल रहा है तो मैंने इसको पूरा मैथमेटिकली, ये इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सही बताऊं तो क्या है, ये फॉर्मूला सीधे याद रखना है और इसका कंक्लूजन ये बनेगा। ठीक है, ये दो अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कोशिश करी है पूरे डेरिवेशन के साथ एक एक स्टेप समझाने की, तो वो इस तरीके से।